नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के थरकोट में 32 करोड़ की लागत से तैयार 750 मीटर लंबी और 74 मीटर चौड़ी झील में आज शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष देविका बोरा द्वारा नौकायन का शुभारंभ किया गया। शुरुआत में झील में 6 बोट संचालित की जा रही हैं। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष देविका बोरा ने कहा कि झील से पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। पूर्व विधायक चंद्रा पंत ने झील को पर्यटन, पेयजल, सिंचाई आदि के लिए लाभकारी बताया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता, जल निगम के अधीक्षण अभियंता RS धर्मसत्तू, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता नीरज गिरी, जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य सहित कई लोग मौजूद थे। थरकोट में झील निर्माण की मांग ग्रामीण संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट द्वारा 4 दशक पूर्व की गई थी। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की है। ऐसा है कि थरकोट झील जो है सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पर निर्मित की गई है लगभग 33 करोड़ की लागत से। इस झील का जो मेन एम है वो है स्थानीय लोगों को पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराना और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोटिंग का संचालन करना। बोटिंग के संचालन के लिए हमने बीच में निविदा आमंत्रित की थी और हमारा मेन एम यह है कि प्रथम चरण में जो है 6 बोटों का यहाँ पर संचालन किया जाए, क्योंकि जो ये झील की जो लंबाई है 7.5 मीटर लंबी है, 750 मीटर, और इसकी गहराई है 15 मीटर और चौड़ाई है 53। झील है थरकोट डैम, इससे हमारा कुल 4 MLD पानी लिफ्ट होना है और गर्मियों में ग्रीष्मकाल में 2 MLD पानी लिफ्ट होगा और अन्य सीजनों में हमारा 4 MLD पानी सीधे कुमाऊं हनुमान मंदिर टैंक में लिफ्ट होगा। इसका पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई पट्टी से 42 सीटर विमान संचालन की मंजूरी मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार पिथौरागढ़ जनपद के विकास को लेकर लगातार प्रयासरत है। बीते 8 फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों द्वारा हिंसक घटना के संबंध में थाना बनभूलपुरा में 3 अभियोग दर्ज किए गए हैं। हिंसक घटना में संलिप्त उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में SP सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र, SP सिटी नैनीताल हरबंस सिंह के पर्यवेक्षण में विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थलों के आसपास के CCTV के अवलोकन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटनास्थलों के आसपास स्थित घरों में दबिश दी गई और दर्ज मुकदमों में पूर्व में 84 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद किए गए। हिंसक घटना में संलिप्त महिलाओं को चिन्हित कर आज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें शहनाज, सोनी, शमशीर, सलमा व रेशमा शामिल हैं। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर की कैंट रोड स्थित स्वर्गीय श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष एडमिशन फीस माफ व मासिक न्यूनतम फीस के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान विषय की पढ़ाई। अन्य विद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस, प्ले स्कूल सुविधा सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। विपरीत दिशा से आ रहे वाहन से बचने के प्रयास में अनियंत्रित हुई बाइक के खाई में गिरने से उसमें सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार हल्द्वानी भवाली नेशनल हाईवे में भूमि आधार के निकट अल्मोड़ा निवासी 35 वर्षीय पूरन सिंह और राजेंद्र सिंह अपनी बाइक से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक बस से बचने के चलते उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई। युवक बाइक सहित गहरी खाई में जा गिरे। इस घटना में मौके पर ही एक युवक ने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को खाई से रेस्क्यू कर 108 के माध्यम से भवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां दूसरे युवक को भी चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और युवकों के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई। भवाली के प्रभारी थानाध्यक्ष रोहिताज सिंह सागर ने बताया कि शवों को मोर्चरी में रख दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।
देहरादून के रेसकोर्स क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मौत के संबंध में उसके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी में पॉस्को एक्ट सहित अन्य विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के अवलोकन के बाद 2 आरोपियों अभिषेक लूथरा और राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मामले को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि देखिए, कल जो प्रकरण जो है प्रकाश में आया था, इसमें मामला संवेदनशील था। इसको तत्काल जो है इसमें पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें 3 डॉक्टर थे, एक महिला डॉक्टर और 2 पुरुष डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन और डॉक्टरों के बयान के बाद इसमें स्पष्ट हुआ कि जो बिटिया थी वो कहीं उसके कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे। कोई सेक्सुअल असॉल्ट की बात जो बात आ रही थी वो भी कहीं से नहीं थे और कहीं भी मारपीट या ऐसे कोई इसके निशान नहीं पाए गए। लेकिन जो तहरीर जो प्राप्त हुई थी पीड़ित पक्ष की तरफ से, उसमें तत्काल उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा 302 और अन्य जो धाराएं बनती थी उस पर दर्ज कर लिया गया था। देर रात्रि पीएम रिपोर्ट के अवलोकन और डॉक्टरों के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि इसमें इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट और कोई हत्या करने की बात प्रकाश में नहीं आई। लेकिन जो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों को साक्ष्यों को संकलित किया गया तो उसके आधार पर इसमें धारा 305, 342 और 120 भी और बाल श्रम अधिनियम के तहत जो है इसमें 2 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक अभिषेक लूथरा और दूसरा उनका ड्राइवर है राजीव। इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई कि उनके इस कृत्य से जो घर में जो उन्होंने उसका हैरेसमेंट किया था उसके कारण जो है कहीं ना कहीं उसके द्वारा आत्महत्या की गई हो। उन धाराओं में उनको आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।